जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार और आज की क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। इससे पहले की क्लास में हम लोग ने 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को पढ़ा। पहला फीचर क्या था? मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। ठीक है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हमारे द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिए जाएंगे। ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। थर्ड हमने पढ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन और चौथा हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये 4 फीचर पढ़े थे। चारों के चारों फीचर में अलग अलग केस स्टडी को देखा था। मेजर डिसीजन आर इलेक्टेड बाय टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स ने हमने पढ़ा था कि भाई पाकिस्तान में क्या क्या हुआ था, किस तरह से मिलिट्री coup हुआ। इलेक्टोरल कंपटीशन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन में मैक्सिको और चाइना के एग्जांपल से समझा था। तीसरा हमने पढ़ा था 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन वाले में 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है। चाइना नहीं ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया और फिजी का एग्जांपल से। और लास्ट हमने पढ़ा था रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट में जिम्बाब्वे के एग्जांपल से। तो ओवरऑल चारों के चारों फीचर्स खत्म हो गए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी सही क्यों है। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है कंट्री में तो उसके अगेंस्ट भी तो कोई चीज होगी और सही भी है। ठीक है, तो दोनों समझेंगे क्योंकि एक सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। ठीक है, हेड और टेल दोनों होता है, सिक्का एक ही तरफ से नहीं बनता है। या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज का 2 एस्पेक्ट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों तरीके से होता है। ठीक, तो इसी चीज को समझेंगे कि आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी और आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी दोनों चीज। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी है तो अच्छी क्यों है और बुरी क्यों है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या होते हैं, उन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी लीडर्स कीप चेंजिंग व्हिच लेड टू इनस्टेबिलिटी। ठीक, क्या कह रहा है कि देखो इलेक्शन हमेशा हमारे देश में 5 साल के बाद होता रहता है। हर एक 5 साल के बाद जब इलेक्शन होता है तो लीडर चेंज भी होता है। कंटिन्यूअस नहीं होता, हर जगह नहीं होता, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं होता, बट समवेयर लीडर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण आता है इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। ठीक है, मान लिया जाए आपने 5 साल के लिए किसी लीडर को चुना है। अब उस लीडर ने जो भी पॉलिसी आपके लिए बनाया, जो आपकी डिमांड थी, नेक्स्ट लीडर आएगा वो अपने तरीके से काम करेगा और वो क्या करेगा तो उसका किया धरे पे पानी फेर देगा। ठीक है, फिर आपसे चलते रहो फिसलते रहो, तो इससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आएगा। पहला खामी है डेमोक्रेसी का। दूसरा है इट्स ऑल अबाउट द पावर प्ले एंड कंपटीशन, नो मोरालिटी। ठीक है, इलेक्शन जब होता है ना तो बहुत सारे नियम होते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू, गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या इलेक्शन में एक्चुअल में, अगर गांव के लेवल पे देखोगे तो और ज्यादा करप्शन होता है। ठीक है, कोई मोरालिटी नाम की चीज नहीं होती है। नैतिकता क्या कहता है कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन। ठीक है, किसी को आप डराएंगे नहीं, किसी को आप धमकाएंगे नहीं, कोई वोट नहीं खरीदेगा, ये सारी चीजें होती ना। आप डेवलपमेंट का काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए, लोगों के वेलफेयर में काम कीजिए। ठीक है ना। ट्रू डेमोक्रेसी कब एग्जिस्ट करती है, जब आपके द्वारा चुना गया लीडर अपने आप को यानी स्वार्थ को छोड़ करके बाकी जनता के लिए काम करे, बेसिकली लोगों के लिए काम करे, क्योंकि लोग ने चुना है। लेकिन होता नहीं है, यहाँ पे होता क्या है कि वहां अपनी मोरालिटी यानी नैतिकता जो होता है वो भूल जाते हैं और सिर्फ पावर प्ले। अगले विधायक चाचा जो है हमारे वो फॉर्च्यूनर से रैली निकाल रहे हैं, तो अगले वाले जो आएंगे वो लैम्बोर्गिनी से निकालेंगे रैली हम पावर दिखाने के लिए। ठीक है ना, लोगों का पूरा जनसैलाब रहेगा पीछे विधायक चाचा के। ऊपर से कंपटीशन का मतलब कि एक लीडर दूसरे लीडर के साथ कंपटीशन में होते हैं, जिससे कारण क्या होता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट विद इन द पार्टी। सेंटीमेंट ज्यादा लोगों के साथ होता है, पॉलिटिकल पार्टी का सेंटीमेंट बढ़ के होता है लोगों के साथ, तो इससे कारण क्या होता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं अगेंस्ट है डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट, वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी व्हिच लेड्स टू द डिले। देखो पूरे देश की जनता चुनती है अपने बीच में से एक लीडर। ठीक है, तो हर एक का ओपिनियन उतना ही मैटर करता है जितना एक इंडिविजुअल का करता है। इंडिविजुअल क्या करता है, मतलब हर एक किसी इंडिविजुअल का ओपिनियन मैटर करता है। लीडर के अपने बिहाफ पे कोई चीज नहीं होती है, यानी कि लीडर जो चाहता वो नहीं होता, जो जनता चाहती वो होता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा क्या कि जब हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुन के भेजते हैं ना, तो वहां पे पहले मान लो अगर पार्लियामेंट की बात करें तो लोकसभा में कोई बिल आता है, उस पर डिबेट होता है, डिस्कशन होते हैं, उसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस किया जाता है, फिर वोटिंग की जाती है। वोटिंग में पास होने के बाद फिर राज्यसभा में फिर से प्रोसेस
फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो एक कानून, एक डिसीजन लेने में इतना लंबा समय लगता है, ठीक है? क्योंकि हर एक का ओपिनियन मैटर करता है ना। यहाँ पे एक थोड़ी एक इंडिविजुअल आज मुझे ये करना है कर दिए, डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रहा है, ठीक है? तो इतना जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ओपिनियन है उनको कंसल्ट करने में डेमोक्रेसी में समय लगता है, which led to the delay in decision making. Clear? Elected leaders do not, leaders नहीं लिखा है, leaders लिख लेना। Elected leaders do not know the best interest of the people. ठीक है? हाँ, गिरा दो, बहुत बढ़िया। Elected leaders do not know the best interest of people. देखो, अभी कोई पढ़े लिखे नेता आने लग गया ना, एक समय पे पढ़े लिखे नेता नहीं आते थे, ठीक है? अभी कुछ चेंजेस आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, पहले नहीं आते थे। तो उन्हें क्या पता कि लोगों के बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए हम एजुकेशन देखें, हेल्थ देखें या क्या देखें, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है, ठीक? तो लोगों के लिए क्या जरूरी है वो हम लोग ही, मतलब लीडर्स जो है नहीं समझते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो बैड डिसीजन लेते हैं लोगों के लिए, ठीक है? कोई बढ़िया पॉलिसी नहीं डिसाइड कर पाते हैं। इसके बाद लेट्स टू द करप्शन। करप्शन बहुत ज्यादा होता है। इलेक्टोरल कंपटीशन जैसे आता है, सब अपनी मोरालिटी भूल करके करप्शन शुरू कर देते हैं। वोट खरीदा जाता है पैसे दे देके, ठीक है? पार्टी दी जाती है, मस्त आओ, पूरा त्योहार चलता है, फेस्टिवल चलता है। क्या क्या दिया जाता है तुम्हें भी पता है ना? लाल पानी भी दिया जाता है पीने के लिए, समय समय पर भोजन में नॉनवेज की व्यवस्था होती रहती है। और गांव के लेवल पे जो लोकल रूरल एरियाज में वहां पे सब कुछ बहुत प्रचंड लेवल पे चलता है, ठीक है? तो करप्शन बहुत ज्यादा होता है। पोलिंग बूथ जो है ना, वहां पे पैसे दे देके वोट खरीदे जाते हैं, ये सब चीजें होती है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो द व्हाट इज गुड फॉर देम। अब देखो, आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, इलिटरेट है, वो जनता जिसे कुछ भी मालूम नहीं है, तो उसके इंटरेस्ट में जो पढ़ा लिखा इंसान है उसका मोरालिटी बनता है, उसका दायित्व बनता है कि उसके लिए बेहतर काम करे। लेकिन वो आम जनता अपनी बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए यही नहीं जानता है, ठीक है? इसके कारण ये भी डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं खामी है। अब इतनी सारी खामियों के बावजूद फिर भी हमारे देश में डेमोक्रेसी, ठीक है? एक ऐसा समझो लाइफ लेसन की तरह, इंसान होता है ना, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें होती है, कमियां भी होती है और खूबियां भी होती है। लेकिन कमियों के साथ एक्सेप्ट करना किसी चीज को आपको बेहतर बनाता है। या फिर आप जिस भी मतलब लाइफ के तौर पे भी लेके चलो कि अगर मम्मी पापा में कुछ कमी है, हालांकि नहीं होता है, लेकिन अगर मान लो फिर भी है, तो मम्मी पापा बदल दोगे क्या? नहीं ना। भाई में अगर कमी है तो नया भाई ले आओगे क्या मार्केट से खरीद के? नहीं ना। फिर तो इसी तरह से कहा गया डेमोक्रेसी के लिए भी ये कहा गया है कि खामियां हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन फिर भी अच्छी है डेमोक्रेसी, ठीक है? अब समझो आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के लिए क्या कौन से आर्गुमेंट आप कर सकते हैं कि सपोर्टिव आर्गुमेंट। ये तो क्या है, जो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ये सपोर्ट करने वाले आर्गुमेंट्स क्या है? तो एक एग्जांपल दिया गया चाइना से। चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक एक बहुत बड़ा फेमाइन है, भूखमरी, ठीक है? वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत बड़ा, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग फिर टाटा बाय बाय खत्म, समझे? 3 करोड़ लोगों का स्वर्गवास हुआ, जो भी हुआ। अब यहां देखो, उस समय पे इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन चाइना के कंपैरिजन में उतनी बेहतर नहीं थी, लेकिन वहां पे ऐसा कोई फेमाइन विटनेस नहीं किया गया, कोई फेमाइन नहीं आया। उसका कारण क्या था? डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 डिफरेंट कंट्रीज। एक जगह डेमोक्रेसी और चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम, ठीक है? मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, चाइना सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो चाइना में एक ही पार्टी है, उसे पता है कि अगली बार भी ऑप्शन में मैं ही हूं, जीतूंगा मैं ही, तो मैं क्यों अकाउंटेबिलिटी लूं इस चीज की, मैं क्यों इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, ठीक है? भगवान की मर्जी थी, लोगों का समय आ गया था, अब भगवान का लिखा हुआ कोई मिटा सकता है, तो चले गए, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो चाइना वालों का पॉलिसी अलग, इंडिया में ऐसा नहीं था, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? यहाँ पे अपोजिशन है, अदर प्रेशर ग्रुप है, वो क्या करेंगे? अगर ये पार्टी, रूलिंग पार्टी जो काम अच्छा नहीं करेगी, अगर उसके रूलिंग टाइम पीरियड में इतने लोग मरेंगे, तो अगली जो पार्टी है वो पूरा प्रेशर डालेगी उस पर, और उसे जो रूलिंग पार्टी, उसे भी ये डर रहेगा कंपटीशन का कि नेक्स्ट टाइम हमें इलेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों अलग अलग कंट्री में दोनों पॉलिसी। डेमोक्रेसी फोर्स इंडियन गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू द फूड स्कार्सिटी। डेमोक्रेसी क्या करती है कि इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि हमारे देश की जो सरकार है, उसे फोर्स करती है कि भाई आप फूड स्कार्सिटी कमी को खत्म कीजिए। हमारे देश में FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना? एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है,
आप देखिएगा तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे जितना भी प्रोड्यूस किया जाता है उस पे एमएसपी दिया जाता है, लोग अपने ग्रेन सेल कर सकते हैं, उसको स्टोर किया जाता है। ऐसे कंडीशन के लिए कभी डिजास्टर आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो, सारी चीजें मैनेज की जा सके, फूड स्कार्सिटी को मैनेज किया जा सके। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट कि क्या क्या आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी में बेहतर है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जवाबदेही। ठीक है, जब हमने गवर्नमेंट को चुना है तो हमने उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने लिए, अब उन्हें कुछ दायित्व दिया है कि भैया आपकी ये जिम्मेदारी है, तो जिसकी जिम्मेदारी उसी की जवाबदेही। ठीक है ना, एक डायलॉग कहा जाता है ना कि सबकी जब जिम्मेदारी है ना, सबको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो जवाबदेही फिर किसी की नहीं होती। ठीक है, अगर मैं क्लास में आकर के बोलता हूँ कि आप नाम लिखिएगा, तो जो बच्चा शोर मचा रहा होगा या जो बच्चा इंडिसिप्लिन क्रिएट करेगा, तो मैं आपसे ही पूछूंगा। अगर मैंने ऐसे बोल दिया रैंडमली कि जो बच्चा शोर करेगा नाम लिख देना, किसको बोला, मैंने पॉइंट आउट नहीं किया, तो उसमें क्या होगा, आप कहोगे सर आप मुझे तो बोला नहीं गया है ना। तो यही चीज होता है। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। प्रोसेस बताए थे ना, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, हमारे द्वारा चुने गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है ना, हर जगह 250 वहां पे है, 545 वहां पे है, सब लोग इस चीज पे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, सोच समझ के हमारे लिए कोई कानून बनाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर रहता है। कोई भी पॉलिसी बने, कोई भी कानून बने, उससे क्या होता है, क्वालिटी बहुत बढ़िया मिलती है। प्रोवाइड मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है, सोसाइटी, हमारे देश के अंदर बहुत सारे कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, अलग अलग स्पेसिफिक वे में देखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो भाषा बदल जाता है। ठीक है, वहां का कल्चर बदल जाता है, हर एक जगह अपना एक कल्चर है वहां पे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हर किसी का अपना ओपिनियन है, किसी एक बात को रखो, ठीक है, तो अपनी ओपिनियन देना शुरू कर देगा, क्योंकि हर एक किसी का सोचने का अलग पर्सपेक्टिव है, नजरिया अलग है, तो हर एक किसी का ओपिनियन हमारे यहाँ मैटर करता है। दूसरा देखोगे सोशल डाइवर्सिटी। सोशल डाइवर्सिटी मींस कास्ट, क्रीड, कल्चर, रिलीजन, बहुत सारी चीजें अलग है, लैंग्वेज, इतना सारा डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना, ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं मेजॉरिटिज्म को फॉलो किया जाएगा ना, अगली क्लासेस में पढ़ोगे, तो मेजॉरिटिज्म को फॉलो करोगे तो वहां सिविल वॉर हो जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी को आप देख रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर्स को देख रहे हैं आप, सिर्फ एक पूरे समूह को देख रहे हैं, बाकी सभी को छोड़ दे रहे हैं, तो वो ग्रुप एलिमिनेटेड फील करने लगेगा। इसी कारण क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट। तो सोशल डाइवर्सिटी होने का दोनों चीजें हो सकती है, जैसे कि वहां पे सामंजस्य के साथ, पीस और हार्मनी के साथ रहने के लिए डेमोक्रेसी का होना जरूरी है, सबको साथ में लेके चलने की जरूरत है। डायलॉग चलता है ना, सबका साथ सबका विकास, वही चीज। ठीक है, इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, हर एक नागरिक की आत्मसम्मान की सुरक्षा की जाए, इक्वालिटी सबके साथ है, कोई भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ। बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। ठीक है, डिसीजन हो गया, कोई कानून बन गया, अब वो कानून कोई सोसाइटी का ग्रुप कोई भी हो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रूम भी है आपके पास, इस मिस्टेक को चेंज कर सकते हैं, उस कानून के अंदर कोई रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप या मोनार्क में या एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सब नहीं है। ठीक है, जो उसने कह दिया वो कह दिया, क्लियर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अलाउ करता है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो गलती को आप लंबे समय तक छुपा भी नहीं सकते हैं, कभी ना कभी तो वो जग जाहिर हो जाएगा, और जग जाहिर होने के बाद फिर उसे सही करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि अगर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं आपके अगेंस्ट में, तो आप उस कानून को उसी समय पे उस मिस्टेक को सही से सुधार दें। ठीक है, देयर इज अ रूम फॉर रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मींस गलती को सुधारने के चांसेस हैं, यहाँ पे आप सुधार सकते हैं, चांसेस का समय रहता है, अच्छे से आप डिसीजन फिर से लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सो ओवरऑल आर्गुमेंट फॉर और आर्गुमेंट अगेंस्ट दोनों में देखेंगे तो ज्यादा बेटर क्या लग रहा है, डेमोक्रेसी लग रहा है। ठीक है, और नहीं भी लग रहा है तब भी डेमोक्रेसी है बेहतर, क्योंकि कमियों के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, इट इज अ ट्रू दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट प्रोवाइड us everything, it is not the solution for all problems, but it is definitely better than the other alternatives. ठीक है, ये बात भी सही है कि डेमोक्रेसी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकती है, सारी चीजों को रिजॉल्व नहीं कर सकती है, लेकिन बाकी अल्टरनेटिव ऑप्शन, डिक्टेटरशिप, एब्सोल्यूटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी सिस्टम, जिन सब से कहीं ना कहीं तो डेमोक्रेसी बेहतर है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ गया कि व्हाई इंडिया है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर,
कोई दिक्कत? लास्ट में देखो कोट है, डिक्टेटरशिप आर वन वे स्ट्रीट, डिक्टेटरशिप आर वन वे स्ट्रीट बट डेमोक्रेसी बोस टू वे ट्रैफिक, विच मीन्स डिक्टेटरशिप सिर्फ एक तरफ का रास्ता है, वन वे ट्रैफिक स्ट्रीट होता है ना, इधर से आप सिर्फ जा सकते हो, वापस आने के चांसेस नहीं है, ठीक है, वापस यू टर्न लेके आना पड़ेगा। लेकिन डेमोक्रेसी में आप टू वे स्ट्रीट है, इधर जा भी सकते हो और वापस यहीं से आ भी सकते हो, ठीक है, इट अलाउज टू करेक्ट इट्स ऑन डिसीजन, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट में और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में दोनों डायलॉग्स हैं। अब इसीलिए डेमोक्रेसी सबसे बेहतर होता है। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत? ठीक है। ओवरऑल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो भी आपने पढ़ा, करप्शन हो या मोरालिटी खो देते हैं लोग, ठीक है। एग्जांपल करंट में ले लो तो देखो बिहार के अपने नीतीश चाचा हैं, मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है ना, डायलॉग है उनके बाकायदा ऑन रिकॉर्डिंग्स कि मैं इधर से उधर होऊंगा तो मेरी जमीन का क्या, ठीक है। और बाद में देखो इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से इस पार्टी, इस पार्टी से उस पार्टी, अभी फेमस हुआ था ना वो, हम आपको कुछ कहे हैं, कुछ बोले हैं, है ना। तो नीतीश जी जो है हमारे चीफ मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री चेंज होते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं ना। तो डेमोक्रेसी में ये भी खासियत है कि आपको फिर से चुनता है, क्योंकि आपने कभी ना कभी कुछ डेवलपमेंट का काम किया होगा, ठीक है, तो लोगों का भरोसा आप पे बना रहता है। तो ओवरऑल यही आपका टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।